HPU80, बीटेक एंट्रांस का PYQ, ठीक है, जो कि 2023 का है, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दियो डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल विजन इज, डिस्टेंस दिया हो आपके पास कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर ए पर्सन हुज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 40 सेंटीमीटर। उसकी विजन क्या है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों क्या आएंगे, माइनस में, ठीक। द लेंस फॉर द रीडिंग स्पेक्टेटर विल बी, ठीक है। तो लेंस की पावर क्या होगी, पावर पूछी हुई है। कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस। अगर आपके पास पॉजिटिव पावर आई, ठीक, तो कन्वेक्स लेंस। नेगेटिव आई तो कनकेव। फॉर्मूला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 1/v माइनस 40, 1/u माइनस 25, 40 प्लस 1/25, तो इसका एलसीएम भी आएगा 200, माइनस 5 प्लस 1/8, 3/200। फोकल लेंथ क्या गई, 200/3, ठीक है। सेंटीमीटर में आई है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर लो पहले। एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 200/3, ठीक। तो पावर क्या होती है आपके पास, 1/f। अगर मीटर में तो डाइपोर यूनिट, फोकल लेंथ है कि 2/3, उल्टी हो जाएगी 3/2, तो आंसर ये आ जाएगा। तो पावर की आपकी पॉजिटिव, कौन सा लेंस यूज होगा आपके पास, कन्वेक्स। कनकेव तो नहीं, कनकेव कन्वेक्स, दो ऑप्शन बचे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप दिया हुआ एक फोकल लेंथ दी हुई f, ठीक है। एंड दैट ऑफ आईपीस, आईपीस की फोकल लेंथ दी हुई एफ ई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर पूछी हुई है, तो एम क्या होता है,
F4 डिवाइड बाई FE। F आपका फोकल लेंथ है, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। FE की आपके पास फोकल लेंथ आई पीस की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दो स्लिट दी हुई है सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। स्लिट का सेपरेशन क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी, फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ पूछी हुई है, फ्रिंज विड्थ का लैम्डा डी बाय डी, ओके। यहाँ पे डी के स्प्लिट्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा, डी कितना हुआ, डी 0.8 mm, ठीक। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 0.8 टू 10⁻³ मीटर। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, डी डिस्टेंस कितने, स्क्रीन जो है कितने डिस्टेंस से प्लेस करिए, स्लिट होगी यहाँ पे स्क्रीन, ये डी, ठीक है। ये आपका 1.5 मीटर, ठीक, डिस्टेंस टू स्क्रीन। फिर देन आपका क्या दिया हुआ है, इफ द फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज विड्थ दी हुई है बीटा 0.6 mm, इसको मीटर में चेंज कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ ठीक है। आपको वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, फॉर्मूला पुट कर दो, लैम्डा क्या जाएगा, बीटा डी बाय 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल डी की वैल्यू है 0.8 इंटू 10⁻³, डी आपके पास 1.5 मीटर, इट 0.48, तो ये जाएगा पास 48, जीरो से 1 0 ये गया, किसमें ये दिया हुआ है, आंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, ठीक है। मीटर में आ रहा है, और ये तीन एकम 3, दो 8 2 5, ठीक। तो ये क्या जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और अगर आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे इसको, आंगस्ट्रॉम कितना था, 10⁻⁻10, ठीक है।
तो 10⁻⁻10 बनाना आपको। तो 1 मीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो मल्टीप्लाई कर दो, मीटर की जगह ये लिख दो। कट जाएगा 10⁻4, 10⁻2, 32 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशंस एंड यूनिट, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है आपके पास, के, ओके, Q/T फॉर्मूला क्या होता है, Q/T Ka। Q/T यहाँ पे रेट है हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, इसकी यूनिट थी जूल पर सेकेंड, तो वोट। एरिया की आपके पास मीटर स्क्वायर। ठीक, डेल्टा टी बाई डेल्टा एल की टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है, केल्विन पर मीटर। तो यूनिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर केल्विन होती है, लेंथ के मीटर, के की वैल्यू क्या आएगी, Q/T L बाई डेल्टा टी 1/A। ठीक है ना, Q/T की वैल्यू होगी आपके पास mL², T-2। ठीक, लेंथ की L ही रहेगी, टेम्परेचर की आपके पास केल्विन, ये हो गया एरिया लेंथ स्क्वायर। तो क्या जाएगा, mL सॉरी, इसकी यूनिट है mL/T-3D, Q/T की केल्विन -1। यूनिट से हो जाएगा। ठीक है, mL/T-3, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, T-3, T-3, केल्विन -1 है, ये गया, 2 ऑप्शन बचे। यूनिट में निकाल लो यहाँ से। ठीक, क्यू क्या था, Q/T जूल पर सेकेंड, लेंथ का आपके पास मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, और ये मीटर स्क्वायर। एक एम से एक एम गया, जूल सेकेंड -1, केल्विन -1, मीटर -1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर स्टीफन लॉ द टोटल एनर्जी radiated per unit surface area of a black body across the wavelength per unit time is directly proportional to। स्टेफन का लॉ क्या बोलता है, ठीक, E इक्वल्स टू सिग्मा T⁴,
टोटल रेडिएंट एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती है, ठीक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ पे सिग्मा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक, देखो क्या दिया हुआ है, फोर्थ पावर, थर्ड पावर तो नहीं है, सेकंड पावर, फोर्थ पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, assume the density of the atmosphere at sea level is d and it does not change with that altitude, altitude के साथ चेंज नहीं हो रही डेंसिटी, ठीक, एंड दैट एटमोसफेयर एक्सटेंड एट हाइट h, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोटेड बाई p विच इक्वेशन कंप्यूट h, ठीक है। इनमें आपको रिलेशन निकालना है, h में, d में, p में, ओके। तो डी के आपके पास डेंसिटी किसकी, एटमॉस्फेयर है सी लेवल पे, और यहाँ पे कांस्टेंट दी हुई है, हाइट के साथ एल्टीट्यूड के साथ कांस्टेंट दी हुई है, मतलब बदलेगी नहीं, ठीक है। फिर देन हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर देन होगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, प्रेशर ये होता है फ्लूइड कॉलम के द्वारा, ठीक है। पी इज इक्वल्स टू मास इंटू जी डिवाइड बाई ए आपका एरिया, ओके। मास क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम क्या आएगी, एल्टीट्यूड इंटू हाइट, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी डी, वॉल्यूम की वैल्यू है डी ए इंटू एच, ठीक है। तो मास यहाँ पे पुट कर दो, डेंसिटी एरिया हाइट, ठीक है, वॉल्यूम एरिया इंटू सॉरी एरिया ये, ओके। ए सी आपका एरिया, ये मास का आ गया, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो जी डिवाइड बाई ए से ए कट गया, तो क्या आ गया डी एच जी, ठीक है। एच का पूछा होता है, एच को एक साइड ले लो, पी बाई डी जी, जी पी बाई डी नहीं, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक फोर्स दी हुई है, ठीक है। फोर्स कितनी दी हुई, 2y कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप अप्लाई टू ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, टॉर्क पूछा हुआ, ठीक है, अबाउट द रीजन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, क्रॉस के प्रोडक्ट निकालना दोनों के लिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, टॉर्क आ जाएगा आर क्रॉस एफ का, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, आई जे के
आर को लिख दो 1 3 -2 2 - 3 5। ठीक है, यही आंसर होगा इसका। -15 -+6, ठीक है, -j कैप 5 +4 k कैप -3 -6, तो ये क्या जाएगा 9 है कैप -9j कैप -9k कैप, यही आंसर है। ठीक है, ये टॉर्क है आपके पास। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। 9 को कॉमन ले लो तो i - j - k। ठीक है, बोला कि 3 सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है। The ring moment of inertia about diameter is I डाई है। डायमीटर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे, अबाउट से डायमीटर पे इतना दिया हुआ है, टेंजेंट पे इतना दिया हुआ है, रिंग की आई टेंजेंट। रिलेशन पूछा हुआ दो के बीच में, तो आई डायमीटर क्या होता है, डायमीटर पे 1/2 mr²। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे आप। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, आई टेंजेंट आई डायमीटर प्लस mr²। पुट कर दो वैल्यू mr² प्लस mr², 3/2 mr²। ठीक, आई टेंजेंट क्या आ गया 3/2 mr²। ठीक है, आई डायमीटर है 1/2, तो 1/2 को अलग कर दो 3 1/2 mr²। यहाँ पे आप लिख सकते हो आई डायमीटर 3 आई टेंजेंट, यही रिलेशन है। आई टेंजेंट तो 3 टाइम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको PYQ चाहिए होंगे, PDF चाहिए होंगे, तो ये 23 24 25 की, ठीक है, तो आपको 19 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, 19 रुपीज़ में। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, हाई कि आई वांट टू परचेज HPYT BTech के PYQ। ठीक है, थैंक यू।